रहमान अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। सबसे अहम डेवलपमेंट ये है कि 26वीं तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन जो तश्कील पाया था उसके अब रूल जो है वो भी फार्मूलेट कर दिए गए हैं और ये क्रेडिट 26वीं तरमीम को जाता है क्योंकि 26वीं तरमीम को आए हुए कितना अरसा हुआ है आपके सामने है। और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना, फिर जुडिशियल कमीशन और ये सारा कुछ। और जुडिशियल कमीशन में अब 26वीं तरमीम के बाद बड़ी खेप जजेस की जो है वो अपॉइंट होनी है चारों सूबाई हाई कोर्ट्स में। तो उसके लिए रूल्स नहीं थे और ये कहा जा रहा था कि पहले रूल्स बना लिए जाए फिर जो है वो अपॉइंटमेंट की जाए। तो अब बकायदा रूल जो है फार्मूलेट कर दिए गए हैं। इस हवाले से रूल्स बनाने का जो सेहरा है वो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के सर जाता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को अपॉइंट किया गया था जुडिशियल कमीशन की जानिब से और उनकी सरबराही में रूल्स मेकिंग कमेटी बनाई गई थी और उन्होंने यके बाद दीगरे कई मीटिंगें की, कई इजलास किए और तमाम स्टेक होल्डर से जो है वो आरा ली गई और उसके बाद अब रूल जो है वो फार्मूलेट करके जुडिशियल कमीशन को भेज दिए गए हैं, जिनकी हतमी मंजूरी 21 दिसंबर को जुडिशियल कमीशन के इजलास में होगी। और इसके साथ साथ जो अहम चीज है वो ये है कि ये रूल मेकिंग कमेटी के जो चेयरपर्सन थे जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, इसको अपने सही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी अप्रोच किया। उन्होंने कहा कि मैं भी जो है वो जुडिशियल कमीशन के रूल्स पर काम कर चुका हूं और ये मेरी तजावीज़ हैं, अगर आप इन तजावीज़ को भी कंसीडर करें। तो यूं जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने नाम भी दिए और खैर ये भी कहा कि पहले रूल्स बना लिए जाए उसके बाद। बहरहाल और जस्टिस जमाल खान ने उनको बड़ा प्यारा जवाब दिया था, आप उस बैकग्राउंड से वाकिफ हैं। तो यूं जो है वो रूल्स तो फार्मूलेट अब तकरीबन हो गए हैं, इनकी हतमी मंजूरी होनी है। लेकिन इन रूल्स में जो है सबसे अहम चीज जो है वो ये है कि एक शफाफियत जो है उसको मद्देनजर रखा जा रहा है और तरीक़ेकार जो है वो बड़ा वाज़े और क्लियर और शफाफ अंदाज कर दिया गया है। कोई ये नहीं कह सकेगा कि ये जज जो है वो पोलिटिकली मोटिवेटेड जज अपॉइंट हुए या फलां हुए हैं, नहीं, वो बाकायदा एक क्राइटेरिया है। और इवन के साथ साथ परफार्मा भी एक लगाया गया है कि जिनकी नामजदगी होगी या जिनकी सिफारिश होगी या जिनको तजवीज़ किया गया है जजेस को, उन्होंने वो परफार्मा फिल करना है और उस परफार्मे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स उनको देनी है, फैमिली की डिटेल्स उनको देनी पड़ेंगी कि उनके कितने मेंबर हैं, क्या कुछ है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि वो सालाना टैक्स कितना देते हैं, ये डिटेल देनी पड़ेगी। और फिर ये देनी पड़ेगी कि उनके रिसेंट 5 बड़े फैसले क्या कौन से आए हैं, कौन से मुकदमात हैं। और फिर ओवरऑल ये भी बताना पड़ेगा कि वो जो है वो सिविल के मामलात को ज्यादा बेहतर जानते हैं, फैमिली को मामलात को, तो वो सारी डिटेल्स उनको देनी पड़ेंगी। दीवानी केसेस को ज्यादा जानते हैं, लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को, तो ये सब कुछ जो है अब जजेस को देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं उनसे भी पहले रिपोर्ट आती थी, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज की जानिब से रिपोर्ट पर नाम वगैरह नहीं होता था। जो भी अफसर मुरतब करता था वो बता देता कि जज का कंडक्ट क्या है, ये जज क्या है, कहाँ मिलता है, तो वो एक डाटा कलेक्ट किया जाता है। साहब जर इतनी बड़ी पोस्ट पे अपॉइंटमेंट होनी है तो इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो अपने तौर पे रिपोर्ट मुरतब करके देती थी। तो अब ये शर्त लगा दी गई है कि मुतलका इंटेलिजेंस एजेंसी का जो अफसर है वो जब रिपोर्ट मुरतब करेगा तो वो अपने नाम और दस्तखतों के साथ जो है वो देगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई जज का कोई कंडक्ट का मसला है, कोई चीज़ें ऐसी हैं तो वो भी जब उस इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में होंगी तो पता चलेगा कि ये इंटेलिजेंस एजेंसी के किस बंदे ने रिपोर्ट मुरतब की है। तो बहरहाल इंटेलिजेंस एजेंसियों का मामला तो खुफिया होता है, लेकिन अब जुडिशियल कमीशन ने कह दिया कि उस मुतलका अफसर की जो है वो दस्तखतों के साथ रिपोर्ट का होना ज़रूरी है। तो इसके साथ साथ अहम चीज़ ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट है वो चारों सूबाई हाई कोर्ट से होगी। और ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की या चारों सूबों की मुनासिब नुमाइंदगी को जो है वो यकीनी बनाया जाएगा। इससे पहले ये होता था कि पंजाब के ज़्यादा जजेस अपॉइंट कर दिए जाते थे और छोटे सूबे महरूम रह जाते थे। तो अब वो चीज़ नहीं होगी, वो मुनासिब नुमाइंदगी का कंसेप्ट जो है वो अब ओवरऑल हमें सुप्रीम कोर्ट में नजर आएगा। और फिर पांचों जो जो हाई कोर्ट यानी 5 जजेस के नाम होंगे, उसमें से सुप्रीम कोर्ट के लिए जज जो है वो अपॉइंट किया जाएगा। तो यूं और चीफ जस्टिस
हाई कोर्ट जो है अगर उसकी अपॉइंटमेंट करनी है तो उसके लिए जो 3 जज हैं मुतलका हाई कोर्ट के, उनको कंसिडरेशन किया जाएगा, उनमें से किसी एक जज को जो है वो अपॉइंट किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो है सबसे अहम बात ये भी है कि मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दिया जाएगा। जिन जजेस को अपॉइंट किया जा रहा होगा या उन वकला को जो है वो अगर जज लगाया जा रहा है तो उनकी मेडिकल कंडीशन की जांच पड़ताल के लिए चेयरमैन जुडिशियल कमीशन जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ही होंगे या अफरीदी साहब, वो जो है वो एक मेडिकल बोर्ड बिठाएंगे। वो मेडिकल बोर्ड जो है उनकी मेडिकल कंडीशन पर भी रिपोर्ट मुरतब करके देगा। तो ये सारी कंसिडरेशन होंगी, माली मामलात उनके क्या हैं, टैक्स पेयर, तो ये सारी चीज़ें होने के बाद जो है वो उनके अपॉइंटमेंट की जाएगी। और अपॉइंटमेंट का तरीकाकार भी ये है कि वोटिंग कराई जाएगी जुडिशल कमीशन के जितने मेंबरान हैं और अक्सरियत से जो फैसला होगा। और वोटिंग का तरीकाकार यही कहा गया है कि उसमें अभी तक ये तय होना है कि वो खुफिया होगी या फिर जो है वो शो ऑफ हैंड होगा। तो ये अभी 21 दिसंबर को जो जुडिशल कमीशन का इजलास होना है उसमें जब ये रूल मंजूर होंगे तो हतमी फैसला वहां पे किया जाएगा कि वोटिंग का तरीकाकार क्या होगा, किस तरीके से होगा। आया खुफिया राय शुमारी करा दी जाएगी या फिर शो ऑफ हैंड होगा। तो वो जो जुडिशल कमीशन की अक्सरियत जिस तरीक़ेकार को अडॉप्ट करेगी वो तरीक़ेकार जो है वो उसका इतलाक जो है वो हो जाएगा। और यूं जो है वो उसके करैक्टर और बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये भी है कि अगर किसी वकील को या जज को, क्योंकि इसमें ये भी कहा गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं उनकी भी और जो वकला हैं इनकी बराबर नुमाइंदगी या मुनासिब नुमाइंदगी होगी, तो दोनों से लिया जाएगा। इससे पहले हमने देखा कि बहुत ज़्यादा जो जुडिशल कमीशन में इस हाई कोर्ट्स के लिए या अपॉइंटमेंट होती रही वो डायरेक्ट जो है वो ज़्यादातर वकला से होती थी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट यानी सेशन जज जो है, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, कम ही उनको तरजीह मिलती थी। अब बहुत ही कम, शायद कोई 2-4 अपॉइंट हुए हूँ। लेकिन अब जब से याया अफरीदी आए हैं तो उसके बाद हमें मामलात ये चीज़ें समझ आ रही हैं कि उनको भी अहमियत मिलनी शुरू हो गई है। तो अब जुडिशल कमीशन का ये जो रूल्स हैं जो अभी प्रपोज्ड हैं, इनमें भी कह दिया गया है कि लोअर जुडिशरी से भी जो है वो बरह रास्त जजेस को जो है वो अदालत आलिया में या अदालत आलिया में उनको अपॉइंट कर दिया जाएगा। अगर कुछ डिस्ट्रिक्ट सेशन जज है या उसके क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है तो उसको जो है वो तरक्की देकर जो है वो हाई कोर्ट, मुतलका जो हाई कोर्ट होगी उसकी, उसमें लगाया जा सकता है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। और वकीलों के लिए भी ये कहा गया है, जजेस और वकीलों दोनों के लिए, कि अगर उनके खिलाफ कोई कोड ऑफ कंडक्ट का मैटर है, कोई उनके खिलाफ शिकायत है, अगर वकील हैं तो उनके खिलाफ शिकायत बार एसोसिएशन या बार कौंसल्स को जाती हैं, तो वो क्या है उसकी डिटेल भी इनको देना होगी। क्या उनके हक में फैसला हुआ, उनके खिलाफ हुआ, या फिर मामला भी जेर समात है। तो ये सारे जो निटिग्रिटी है यानी कि सब कुछ जो है वो जमा करानी होगी। और फिर ये है कि जुडिशल कमीशन का अपना एक अलग सेक्रेटेरिएट कायम किया जाएगा। वो सेक्रेटेरिएट सुप्रीम कोर्ट में या किसी और जगह पे जहाँ पे चेयरपर्सन चाहेंगे वो वहाँ पे जो है मुकर्रर किया जा सकता है। और फिर सेक्रेटेरिएट को चलाने के लिए एक सेक्रेटरी भी होगा जिसको चीफ जस्टिस अपॉइंट करेंगे। और फिर दीगर अमला भी है सेक्रेटेरिएट का होगा, जुडिशल कमीशन का सेक्रेटेरिएट। तो वो उन सारी चीज़ों को जो है वो अपने साथ लेके यानी कि उनकी अपॉइंटमेंट करेंगे और वो फिर सारे मामलात को देखेंगे। और फिर ये कि सारा रिकॉर्ड जो जजेस के अपॉइंटमेंट का है ये बाकायदा सेक्रेटेरिएट में रखा जाएगा और बल्कि रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा। तो ये जुडिशल कमीशन के रूल जो हैं वो तरतीब दिए गए हैं। सुप्रीम अपनी जो जजेस कमेटी थी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल वाली रूल्स मेकिंग कमेटी, तो अब देखेंगे कि आगे जो अपॉइंटमेंट होनी है वो कैस नेज पे होती है। लेकिन ये भी है कि 21 दिसंबर को जुडिशल कमीशन का जो इजलास है उसमें पहले रूल्स वो किए जाएंगे। उसके बाद अब ये भी कहा गया कि फ्रेश अपॉइंटमेंट होंगी या ऑलरेडी जो इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, बलूचिस्तान और दीगर जो सिंध हाई कोर्ट है उनके जो जजेस के नाम ऑलरेडी प्रपोज्ड हैं या तजवीज़ किए जा चुके हैं, उन्हीं पर ही उन्हीं को ही अपॉइंट किया जाएगा, उन्हीं पे कोई वो किया जाएगा। तो ये अभी 21 दिसंबर को ही पता चल सकेगा। लेकिन ये एक चीज़ बड़ी अहम है कि 26वीं तरमीम से जजेस के अपॉइंटमेंट में अब शफाफियत जो है वो आ रही है। उससे पहले चीफ जस्टिस और जुडिशरी के मामलात थे और वो अपनी मर्जी से अपने चैम्बर के जिसको जैसे जी चाहता था वो लगाते रहे। लेकिन अब वो मामला नहीं होगा, अब बाकायदा एक मेकनिज़म बना दिया गया है और उस मेकनिज़म के तहत ये अपॉइंटमेंट होंगी। इसी वजह से 26वीं तरमीम और ये जुडिशल कमीशन बहुत से लोगों से हजम नहीं हो रहा। बहरहाल एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए। तैयब लोग साथ मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।